बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में सुकून अता फ़रमाए, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन हो, आप दोनों मियाँ बीवी के दिल में अल्लाह पाक सच्ची और ख़ालिस मोहब्बत पैदा फ़रमाए। और अगर औलाद है तो उसमें इतनी फरमाबरदारी दे कि आपका बुढ़ापा, आपकी जवानी बहुत अच्छी गुजरे, आपको औलाद की तरफ से सुकून मिला, आपकी तमाम बीमारियां दूर हों। अल्लाह ताला जो भी मुझे सुन रहा है, जो भी इस दुआ में शामिल है, मेरा हर एक सब्सक्राइबर, अल्लाह ताला उसकी दिल की नेक मुरादें पूरी फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही आसान है, आप देखिए आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए ये मैंने ले लिए सिंपल ब्रेड के स्लाइस। अब इसके मैं क्या कर रही हूँ, इसके किनारे में सेपरेट कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ना इस रेसिपी में ना बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ कि आप अपने मेन्यू को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आप ये देखें, यहाँ पे मैंने कैमरे की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई हुई है ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। मैं आपको बताऊँगी कि आपने देखें, जिसका कभी अगर जो होम बिज़नेस करता है ना और उसके मेन्यू में ज़्यादा आइटम्स होंगी ना, तो यकीन माने उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप एक ही डिश रख दें, जैसे आप ये मैं बना रही हूँ, मैं आपको 3 तरह के एक ही चीज़ से 3 तरह के रोल बनाना बताऊंगी, जो आप मेन्यू में अपने शामिल करेंगे ना, तो आपका होम बिज़नेस को 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जिनके पास ज़्यादा वैरायटी हो। ठीक है, आपने हर एक चीज़ में ना ज़्यादा वैरायटी देनी है। अच्छा, अब ये देखने में आपके साथ साथ रेसिपी बनाती हूँ, वो आपने देख लिया। अब ये दूध लिया मैंने सिंपल, इसमें मैं ना पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। ठीक है, इनको ना चीनी थोड़ी सी कम चाहिए थी, इस वजह से मीठा कम चाहिए था, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। लेकिन अगर आप नॉर्मल उसमें बनाए ना, तो आप इसमें 3 टेबलस्पून डालेंगे। ठीक है, अब ये देखें, जो हमने स्लाइस के किनारे काट के उनको अच्छे से बेल लिया था, अब उनको मैं एक ट्रे में लगा रही हूँ। इस पे मैं डाल के ना इसको सभी को ना मैं दूध से, जो हमने ये चीनी वाला दूध बनाया ना, अच्छा पाउडर वाला मैंने चीनी क्यों डाली है, वो इसलिए डाली है कि अगर जो आप बनाते हैं ना दानेदार चीनी से आप दूध घोलते हैं, तो उसकी जो होती है ना वो थिकनेस थोड़ी कम होती है उस दूध की, आप आजमा के देखिएगा। और ये जो अगर आप पाउडर वाली चीनी डाल के दूध में मिक्स करते हैं ना, तो दूध भी थोड़ा सा थिक हो जाता है। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से, हमने इसको सारा दूध से ना सॉक कर लेना सारी ब्रेड को। अच्छा, यहाँ पे मैंने 5 ब्रेड को की थी, लेकिन उनकी कॉल आ गई, उन्हें ज़्यादा चाहिए थे, तो फिर मैंने और ब्रेड के पीस बढ़ा दिए थे। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखें, ये है विपिंग क्रीम। ठीक है, ये विपिंग क्रीम मैंने ले ली, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। इसको देखें मैंने बीट कर लिया अच्छे से, ये सिंपल बीट है कि अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, सर्दियां थी तो इस वजह से मैंने इस तरह से बीट किया। अगर गर्मियां होंगी तो आपके नीचे इसके आइस रखेंगे। अच्छा, ये इसकी मैं आपको टेक्निक बता दूं, आप ये देखते रहेंगे, आपको सिंपल सी ये बात आपको समझ आ जाएगी कि सिंपली आपने बस इस पर सारी ये जो क्रीम है ना अप्लाई कर लेनी है। मैंने 3-3 के स्लाइस सारे सेट बना लिए, इन सभी को मैंने दूध से सॉक कर लिया था। ठीक है, मीठे दूध से। अच्छा, आप ये क्रीम देख रहे हैं, क्रीम की मैं आपको बताऊँ, ये मेरे पास क्रीम का डिब्बा पड़ा हुआ था, अभी इसकी डेट तो काफ़ी थी, एक्सपायर होने वाला नहीं था। तो मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि मैंने इससे 2-3 डिशेस बनाई है इसी एक क्रीम से, एक डिब्बे से, वो इंशाल्लाह आगे आपको मिलती रहेंगी। तो आपने मैंने फिर क्या किया, मैंने जैसे पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैंने स्टेटस लगा दिया, क्योंकि मेरे पास ये क्रीम थी, मुझे ये था ज़ाया ना हो जाए। इस क्रीम से मैंने 3 चीज़ें बनाई, इसको मैंने स्टेटस पे लगा दी। पहले मैंने चीज़ें बनाई नहीं, मैंने स्टेटस पे लगाया कि ये चीज़ें हैं। तो जब मुझे ऑर्डर आने लगे तो क्रीम तो मेरे पास पहले से रेडी थी, फिर मैंने उसको बना लिया। अच्छा, अब यह देखें, ये मेरे एक तरफ पीनट्स हैं और एक तरफ बादाम है, दोनों को मैंने अच्छे से चॉपर में क्रश किया हुआ है। अब हमने जो रोल बना रहे हैं ना, एक पे मैं पीनट्स के लगाती रहूँगी, एक पे मैं आलमंड के लगाऊंगी। अच्छा, अब हमने इनको नाम कैसे देना है, हमने देंगे, एक को आपने देना है अपने मेन्यू में नाम। आप इसको स्विस रोल कह सकते हैं, स्वीट रोल कह सकते हैं, तुर्किश रोल कह सकते हैं, आप इसको अपने मुताबिक जो मर्जी नाम दे सकते हैं। लेकिन आप उसके आगे क्या ऐड करेंगे, ये पाइनएप्पल्स है, आप क्या ऐड करेंगे, आप करेंगे तुर्किश, मसलन स्वीट रोल कहने चले, स्वीट रोल विद पीनट्स, स्वीट रोल विद आलमंड, स्वीट रोल विद चॉकलेट। ठीक है, ये आपके पास आ गई 3 वैरायटी, जबकि आपने बनानी एक ही तरीके से, लेकिन यकीन माने इसको इस तरह से करने से टेस्ट में भी फ़र्क आता है। अच्छा, एक पे हमने पीनट्स डाली, एक पे हमने आलमंड्स क्रश करके डाली, एक पे हमने ये डाली पाइनएप्पल। अब ये जो पाइनएप्पल वाला था ना, इसका हमारा नाम है स्वीट रोल विद चॉकलेट्स। ठीक है, लेकिन चॉकलेट के साथ आपने इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए आप इस पर पाइनएप्पल वगैरह डालिएगा। और पाइनएप्पल मैंने क्यों डाले, पाइनएप्पल मैंने इसलिए डाले हैं कि पाइनएप्पल काले नहीं होते। अगर आप इसमें और कोई जैसे बनाना है या फिर आप इसमें एप्पल वगैरह डालेंगे ना, तो वो काले हो सकते हैं। और ये पाइनएप्पल भी कैन वाले हैं। ठीक है, मैं आपको इसी क्रीम से ना आगे इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे, हो सकता है मैं आज ही एक रेसिपी और डाल दूँ 5-6 बजे तक,
तो वो फिर आप देख। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं किस टाइम रेसिपी अपलोड किया करूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी है। 4 बजे किया करूँ, 5 बजे किया करूँ या 6 बजे किया करूँ, या दिन में सुबह में किसी टाइम जो आपको ठीक लगता है ना वो आपने बताना है, ठीक है। मैं उस हिसाब से फिर क्या करूँगी। आप देख रहे हैं ये ईजिली रोल हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको पहले से बेल लिया था, ठीक है। ये देखें इजीली मैंने यहाँ पे ना कोई भी वीडियो ना स्किप नहीं की, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ ख़राब भी हो जाती है, आपने इसको किस तरह से हैंडल करना है ये आपको मैं इसलिए से मैंने कोई भी वीडियो ना मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है, लेकिन मैंने इसको स्किप नहीं किया। इन सभी को रोल को हम ऐसे रोल कर लेंगे और इसका टेस्ट ना बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको अपने रमज़ान मेन्यू में शामिल करेंगे, आप इसको अगर अपने घर के लिए कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए बनाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है और सेल इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये देखिए हमारे ये तीनों रोल तैयार हो गए। अब मैंने इसको जिस बॉक्स में मैंने इसको डिलीवर करना है ना, मैंने उसमें डाल लिया। ये तीनों हैं, एक चॉकलेट रोल, एक पीनट, एक आलमंड, ठीक है। अब ये जो क्रीम है ना हम इस पे लगा रहे हैं। अच्छा, मैं इसको और थोड़ा सस्ता आपको करके बताऊं कि अगर आप क्रीम घर में नहीं यूज़ करना चाहते, देखिए अगर आपने सेल करना है तो फिर तो आप क्रीम यूज़ करें, मेरी यही एडवाइस होगी, क्योंकि इससे टेस्ट ज़्यादा बेहतर आता है। लेकिन अगर आप घर के लिए कर रहे हैं ना, तो आप अपनी जो घर की मलाई है ना उसमें भी आप इसमें खजूरें और इसमें पीनट्स जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट मौजूद है ना उसको चॉप्ड करके आप उस क्रीम में मिक्स करेंगे और इसी तरह से सेम मेथड आप उसको स्लाइस के किनारे काटेंगे, बेलेंगे और उस पर क्रीम लगा के ऐसे रोल बना देंगे और उसके ऊपर आप ऐसे डाल सकते हैं, कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर आप अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, चॉकलेट भी डाल सकते हैं। वो फिर आपको क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये 200 ग्राम का पैक भी ना 150 रुपये का मिल जाता है, ये इतनी महंगी नहीं है व्हिपिंग क्रीम, ये सस्ती ही मिलती है, तो आपको इसमें प्रॉफिट बहुत है। अभी आप देखेंगे इसका लुक आप कितनी ज़बरदस्त आएगी और मेहनत देखें कितनी है। ये 10 मिनट से भी कम में ये मीठा आपका तैयार हो जाएगा, आप फ़ौरन डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें सभी पे मैंने ये अप्लाई कर ली। अब ये देखें, अब जो हमारा था ना पीनट वाला उस पर हम पीनट ही ऊपर डालेंगे और जो हमारा आलमंड वाला था बादाम ही उस पर हम डालेंगे और जो चॉकलेट वाला उस पर हम थोड़ा सा पाइनएप्पल से डेकोरेट करके तो फिर हम चॉकलेट डालेंगे। अब मैंने आपको मेरे बताने का मकसद ये है कि 3 किस्म के हैं, आपने इस तरह से इसको तैयार कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे ये आप रेसिपी चल रही है, आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है मेरी बहनें बहुत समझदार, उन्हें पूरी मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आपने अपने मेन्यू में हमेशा वैरायटी देनी है। इससे क्या होता है, क्लाइंट पे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, ठीक है। अगर आप एक ही रोल रख देंगे ना, तुर्किश रोल, बस ख़त्म होगी बात। लेकिन जब आप वैरायटी देते हैं ना तो दूसरे को देखने वाले को लगता है वाह इसके वेन्यू में ना काफ़ी वैरायटी है, तो फिर आपका जो क्लाइंट है ना आपको ज़्यादा पसंद करता है। अब वो समझता है कि आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो यकीनन आपका टेस्ट वगैरह, आपकी जो नॉलेज है आपके काम के बारे में वो ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको आगे जाके कमेंट्स देखेंगे। एक काला खान की आईडी से हमारी एक बहन ने कहा कि शोहर के रिस्क के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। अच्छा, हमारी एक बहन की आईडी है वो ऐसे ए जीज़, आप देख लेंगे आगे जाके, तो उन्होंने कहा है कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे शोहर मुझे घर ले जाएं। और एक और हमारी बहन है उमान के नाम से उनकी है, उसमें भी आप देखेंगे आगे जाके। और उस्मान नूर के नाम से एक आईडी से हमारी बहन ने कहा कि दुआ करें कि मेरे शोहर के हवाले से। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, मैंने कल एक वीडियो सुबह में शेयर की थी लेकिन शायद वो आप तक नहीं पहुँची है। वो मैंने उसमें आपसे वो बात शेयर की है जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। वो मैंने वजीफ़ा बताया आपको, आप पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, वो मैं वीडियो का लिंक आपको दूंगी कि अगर आपका शोहर, वो मेरा आजमाया हुआ वजीफ़ा है, मैं इसलिए मैं आपसे देखें वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैंने आजमाई हुई, क्योंकि आप मेरी बहनें, मैं चाहती हूँ हमारा दुनिया और आखिरत में ना हमारा साथ बरकरार रहे। तो मेरी बहनें अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। तो वो जो वजीफ़ा है ना वो आपने किस तरीके से पढ़ना है, तो यकीनन इंशाअल्लाह मेरा यकीन है इस बात पे कि आप जिस तरह से मैंने उसमें बताया पढ़ेंगी ना तो आपका शौहर आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेगा। अगर वो किसी के और के पीछे लग गया है या अपने घर वालों के पीछे लग के आपसे लड़ता झगड़ता है तो यकीन माने वो आपकी ढाल बनेगा, आपकी खातिर दूसरों से लड़ेगा, आपका मुहाफिज बनेगा। ये आपने यकीन से पढ़ना है। मैं आपको लिंक दूँगी, आप पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मैं आपसे वही शेयर करती हूँ जो मैंने आजमाया हुआ है। अच्छा, यहाँ मैं हमारी एक बहन है नसरीन अकबर, उनकी बेटी के लिए दुआ करती हूँ। और एक हमारी बहन है
हनी के आईडी से हिना है, अल्लाह ताला उनका नसीब अच्छा करे। और निगत मसर की बेटी आयशा हैं, उनकी शादी के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इन तीनों बहनों की जो है ना, 2 की तो बेटियां हैं और एक हिना खुद ने, उन सब के नसीब अच्छे करें। आसिया बतूल के लिए खुसूसी दुआ, अल्लाह पाक उन्हें शादो आबाद रखे। और किटकिट है एक आईडी उनके, और एक है मूसा की आईडी, हमारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको अपना घर अता फरमाए, उनको अपने घरों में शादो आबाद रखे। सुमूना सत्तार हैं, इशरत जहाँ हैं, और सुलेमान एक बच्चा है, और अब्दुल रहमान भाई हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन सब को सेहत अता फरमाए। देखिए जो जो मुझे दुआ का कहता है ना, मैं उनके लिए वीडियो में भी दुआ इसलिए करती हूँ कि आप लोग उसमें शामिल हों, और मैं अकेले तो आप सब के लिए दुआ करती ही करती हूँ। अल्लाह ताला हमारी सब बहनों को, आसिया तल्लत को, आसिया बतूल को, सबको शादो आबाद रखे और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।